ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे एक ऐसा ऑर्डर आया कि जो हाई कोर्ट की तरफ से पास करा गया था। पूरे के पूरे ऑर्डर को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पूरी न्यूज सुनने के बाद शॉक में आ गया कि एक हाई कोर्ट होने के नाते, हाई कोर्ट के जज साहब होने के नाते आप ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हो जो पूरे इंडिया के अंदर पास हो ही नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले ऐसे ऑर्डर पास करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास करा जिससे कि सुप्रीम कोर्ट तक इनफैक्ट तो 3 जजेस की बेंच थी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के सबसे बड़े जज हैं, वो तक इस बात को सुन के हैरान हो गए कि ऐसा ऑर्डर। अब ये इस ऑर्डर के अंदर क्या पास करा गया है, क्या बातें थी, आप भी सुन के 100% शॉक हो जाओगे। पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो के अंदर सारी डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप लोग अपनी जुडिशरी की कोचिंग कहां से लो, ये बात आपके मन में आती है और आप डाउट में हो, तो आप अनअकैडमी के प्लान्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप 6 महीने का कोई भी जुडिशरी का प्लान लेते हो तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, 12 महीने पे 2 मंथ फ्री मिलेगा, 18 महीने पे 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे, और अगर आप 24 महीने का प्लान लेते हो तो आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे। आप ये ऑफर मेरा कोड यूज करके SLG10 का अवेल कर सकते हो। साथ में हर एक प्लान पे आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। बहुत सारे अनअकैडमी में बैचेस चलते रहते हैं, आपको प्लस क्लासेस भी देखने को मिलती है, आइकॉनिक बैच भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको सारे बेनिफिट्स तो प्लस वाले ही मिलते हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, जैसे 1-to-1 मेंटोरशिप का, मेंस की फोकस टेस्ट सीरीज का, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस का। यहां पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी चलती रहती है अनअकैडमी के ऊपर। आप मेरा कोड यूज करके SLG10 का ये टेस्ट सीरीज भी अनलॉक कर सकते हो। अभी दिल्ली जुडिशरी सर्विस का एग्जाम आने वाला है, MP जुडिशरी सर्विस का एग्जाम आने वाला है। इन पर्टिकुलर 2 एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप ये पिनेकल का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो अभी हाल ही में चालू हुआ है। आप मेरा कोड यूज करके SLG10 का बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर आपको ये बैच देखने को मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स आपके रिवाइज कराए जाएंगे। अगर मैं कंप्लीट बैच के प्राइसेस की बात करूं तो 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक का कोई भी प्लान लो, हर प्लान पे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। बस आपको मेरा कोड यूज करना है SLG10 का। सबसे पहली बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्पीचलेस हो गया हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुनने के बाद। अब इसके अंदर जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। जो एडवोकेट्स या जो लॉयर्स या जो लॉ स्टूडेंट्स थोड़े बहुत अवेयर होते होंगे, डेली बेसिस पे वो न्यूज पढ़ते होंगे, लीगल न्यूज वो पढ़ते होंगे, वो इस ऑर्डर को समझ पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे क्या हुआ था कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट थे ना, उन्होंने फॉर्मर DGP साहब को जो है एक रिलीफ ग्रांट करी। भाई रिलीफ ग्रांट तो करना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ एक ट्विस्ट था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी रिलीफ ग्रांट करी हुई थी। आप लोगों में से जो लॉ स्टूडेंट हैं या जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं या जो एडवोकेट्स भी, इनफैक्ट उनको भी जो प्रैक्टिकली नॉलेज होती होगी, यहां पे एक ब्लैंकेट एंटीसिपेटरी बेल का भी कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे भारत के अंदर पास करना अलाउड नहीं है। कि आप पर्टिकुलरली जज हो, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के जज हो या हाई कोर्ट के जज साहब हो, आपके पास अगर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन आती है तो यहां पे जो है पर्टिकुलरली हाई कोर्ट जो है ना एंटीसिपेटरी बेल तो ग्रांट कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको डर है कि भाई आपके खिलाफ जो है झूठी कोई भी केस दर्ज हो जाएगा, पर्टिकुलर कौन सा केस, मर्डर का केस, चोरी का केस या कोई भी XYZ, पर्टिकुलर आपको स्पेसिफिक बताना तो पड़ेगा ना जज साहब को कि जज साहब मुझे इस बात का शक है कि मेरे खिलाफ झूठे मर्डर का केस फाइल हो सकता है, तो जज साहब आप प्लीज मुझे जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करिए। बात खत्म। तो आप स्पेसिफिक अपराध तो बताओगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जज साहब मुझे ना डर है, मेरे पे कोई भी केस फाइल कर सकते हैं, किसी भी तरीके का केस फाइल कर सकते हैं, प्लीज जज साहब मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दो। अरे जज साहब आपको बोलेंगे ना कि भाई मेरे को एटलीस्ट स्पेसिफिक टर्म तो बताओ कि आपको मैं जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करूंगा तो आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो बताओ, कोई पर्टिकुलर सेक्शन तो बताओ कि आपको कौन सा डर है, चोरी का डर है, मर्डर का डर है या कोई भी एक्स्ट्रा अदर ऑफेंसेस का डर है। एटलीस्ट स्पेसिफिक आप ऑफेंस तो बताओ। नहीं, तो यहां पर जो है ना ब्लैंकेट इम्यूनिटी एक टर्म आती है हमारे लॉ के अंदर, ब्लैंकेट इम्यूनिटी एंटीसिपेटरी बेल आप बोल सकते हो कि आपके खिलाफ कोई भी केस दर्ज हो जाए तो आपको कोई भी केस में अरेस्ट नहीं करा जाएगा। अब ये तो गलत है ना, ये कानून के खिलाफ है। हमारे इंडिया के अंदर ब्लैंकेट एंटीसिपेटरी बेल जैसी कोई भी चीज नहीं है हमारे कानून के अंदर, हमारे इंडियन लॉ के अंदर। जो भी पर्टिकुलर जज साहब हैं वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन सुनने टाइम स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेंगे। पूरा कोई भी इंडिया का कोई भी आपके ऊपर चार्ज लग जाए उसके लिए कोई भी एंटीसिपेटरी बेल बनी ही नहीं है यहां पे। पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फॉर्मर DGP साहब को इसी के रिगार्डिंग एक रिलीफ ग्रांट करी थी जिसका नाम था ब्लैंकेट इम्यूनिटी रिलीफ, जो करना गैर कानूनी है, एक तरीके से गलत है। ऐसा कर ही नहीं सकते
कि मैं आपके बात करूं, आपके खिलाफ मैं कोई भी केस दर्ज करा सकता हूं। आप कोर्ट में एप्लीकेशन डालने जा रहे हो किसकी, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की, कि जैसा मुझे जो है ना डर है मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, आप मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दो। को मिल सकती है प्रैक्टिकली? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपको एटलीस्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि जैसा मुझे पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर ही डर है, तो जब भी तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करी जा सकती है। बट यहां पे तो कोई भी मुकदमा दर्ज हो जाए बस आपको रिलीफ मिल जाएगी, कोई अरेस्ट ही नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल गलत बात हुई है। तो ये फिर जब ऑर्डर पास करा गया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पढ़ा, ये ऑर्डर सुना, सुप्रीम कोर्ट खुद शॉक हो गए कि यार ये तो बहुत गलत है कि ये जो ऑर्डर पास करा गया है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलने लगे कि जो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास करा गया बिल्कुल गलत है। और यहां पे हाउ कैन फ्यूचर एक्शन बी पोस्टपोन्ड, कि भाई जो फ्यूचर में लेने वाला एक्शन है, अभी आपके खिलाफ केस भी दर्ज नहीं हुआ है, फ्यूचर में कोई इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कोई इंक्वायरी चलेगी, उसके लिए अभी रिलीफ दे दो। कैसे? अभी पता नहीं ना किस मुद्दे में या कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपका कोर्ट, कौन से पर्टिकुलर ऑफेंसेस में आपको जो है अरेस्ट करा जा सकता है, कंप्लेंट दर्ज करी जा सकती है। तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जेन्युइन बात पकड़ी है। यहां पे सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे एनवी रमना जी, उन्होंने भी एक बात अपनी पर्टिकुलर केस के अंदर बोली है, वो भी सुनवाई कर रहे थे, उनके साथ 3 मोर जजेस और थे इंक्लूडिंग सीजेआई। तो उन्होंने भी बोला हाउ समवन कुड बी ग्रांटेड प्रोटेक्शन इन द केसेस दैट हैड नॉट बीन येट रजिस्टर्ड, जो भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, होने वाला है और वो भी पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं कौन सा होगा, तो ये भी आप पर्टिकुलर ऐसे प्रोटेक्शन दे रहा हाई कोर्ट, गलत, बहुत ही गलत है यहां पे। तो सीजीआई ने और बाकी सभी जजेस ने जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने ये बात बोली है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर साहब बोली है कि जो जज साहब ने ये ऑर्डर पास करा गया है, ये पिटीशन दोबारा वो जज साहब नहीं सुनेंगे। बायसनेस आ जाएगी, यहां पे बायसनेस आ जाएगी। तो जो पर्टिकुलर दूसरे कोई जज साहब है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, वो पर्टिकुलर जज साहब जो है पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पिटीशन को सुनेंगे विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट भी कराया किसको, चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को, कि साहब आप जो है पर्टिकुलर या तो खुद मैटर को सुनिए या अपने कोई सबऑर्डिनेट या अनदर किसी जज को आप हायर करिए या उनको बोलिए कि वो पर्टिकुलर जज साहब जो है विद इन 2 वीक्स पर्टिकुलर इस पिटीशन को सुनेंगे, और वो पर्टिकुलर पिटीशन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन 4 वीक्स ऑर्डर आ जाना चाहिए कि क्या ऑर्डर दिया, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या इंक्वायरी हुई है, क्या जज साहब ने ऑर्डर पास करा है, वगैरह वगैरह, ऐसा ऑर्डर पास क्यों करा गया है, वगैरह वगैरह। तो ये बात सामने आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन और बोली है, देयर इज अ ब्लैंकेट स्टे प्रोटेक्शन अगेंस्ट एवरीथिंग। ये एक ब्लैंकेट स्टे, जैसे मैंने आपको पूरा मतलब बता दिया, ब्लैंकेट इम्यूनिटी रिलीफ, ब्लैंकेट स्टे, ब्लैंकेट एंटीसिपेटरी बेल, ये सारी का मतलब एक ही है कि भाई आपको एक कवच दे दिया है, आप अपने कपड़ों पे अपने आप पे चादर डाल लो कि कोई भी अपराध आ जाए आपके ऊपर कोई अपराध लागू होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कोर्ट ने ब्लैंकेट दे दी, जो गलत होगा, गलत होगा, याद रखिएगा। तो आई थिंक आपको ये जो पर्टिकुलर मैंने बात समझाई है बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इनोवेटिव लगी होगी। आई थिंक बहुत लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी। अगर आपको पहले से ये बात पता थी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और अगर आपको ये नई बात लगी है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हो, ये पर्टिकुलर ऑर्डर अगर हमारे भारत के अंदर पास किया जा रहा है तो ये कितना सही है, कितना गलत है। यहां पे तो भाई हर कोई बचता रहेगा हर चीज से, तो बहुत गलत होगा मेरे मुताबिक। तो ऐसे केस में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम ऐसी लेटेस्ट नई नई अपडेट्स में लाता रहता हूं। आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने करीबी दोस्तों को, साथ में अपने लॉयर्स को या अपने लॉ स्टूडेंट्स को नई इनोवेटिव एक इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।